18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उत्सुकता छा गई थी। तारों पर नजर गड़ाए भारत अपनी नवीनतम अंतरिक्ष तकनीक EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार था। 3735 पाउंड वजन वाला यह अत्याधुनिक उपकरण आसमान में देश की चौकस नजर बनने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण था, जिसका उद्देश्य EOS-09 को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था, जो हमारे ग्रह को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस प्रयास के लिए चुना गया वर्कहॉर्स कोई और नहीं बल्कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV अपने शक्तिशाली C-61XL वेरिएंट में था। अनगिनत सफल मिशनों का एक अनुभवी PSLV विश्वसनीयता और सटीकता का पर्याय बन गया था, जिससे भारत ने कुलीन अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रों में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया। जैसे ही घड़ी रात के 8:29 बजे EDT के लॉन्च समय की ओर बढ़ी, दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि PSLV एक राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर जीवन में दहाड़ उठा। उड़ान के शुरुआती क्षण बिल्कुल सही थे। भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक PSLV रात के आकाश को रोशन करते हुए वातावरण में शानदार ढंग से ऊपर उठा। पहले और दूसरे चरणों ने त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन किया, जो मिशन में की गई सावधानीपूर्वक योजना और विशेषज्ञता का प्रमाण है। मिशन कंट्रोल को डेटा वापस स्ट्रीम किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि EOS-09 सही प्रक्षेप वक्र पर है। इसकी यात्रा बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ रही है। जैसे ही मिशन सफलता के लिए नियत लग रहा था, आपदा आ गई। उड़ान में लगभग 6 मिनट महत्वपूर्ण तीसरे चरण के जलने के दौरान एक गंभीर विसंगति हुई। PSLV से डेटा का सुचारू प्रवाह अचानक बाधित हो गया, जिसकी जगह एक भयावह सन्नाटा छा गया, जिसने मिशन कंट्रोल में सदमे की लहरें भेज दी। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने अविश्वास में देखा, क्योंकि उनकी स्क्रीन, जो कभी टेलीमेट्री के साथ जीवंत थीं, खाली हो गईं, जो एक भयावह विफलता का संकेत दे रही थीं। जैसा कि बाद के विश्लेषण से पता चला, अपराधी ठोस ईंधन तीसरे चरण के भीतर कक्ष के दबाव में अचानक और अप्रत्याशित गिरावट थी। यह गंभीर खराबी, जिसका कारण अभी भी गहन जांच के अधीन है, के कारण इंजन समय से पहले बंद हो गया, जिससे PSLV कक्षा तक पहुंचने के लिए आवश्यक जोर से वंचित हो गया। खराब रॉकेट से अभी भी जुड़ा हुआ EOS-09 अब एक बर्बाद प्रक्षेप वक्र पर था। इसका भाग्य इस अप्रत्याशित तकनीकी विफलता से सील हो गया था। इस विफलता के निहितार्थ तुरंत स्पष्ट थे। उन्नत तकनीक से लैस और अनगिनत शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की आशाओं को लेकर चलने वाला EOS-09 कभी भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। उपग्रह का नुकसान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विशेष रूप से इसकी पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। विफलता ने अंतरिक्ष उड़ान की क्षमाशील प्रकृति की कठोर याद दिला दी, जहां छोटी सी छोटी त्रुटि भी विनाशकारी परिणाम दे सकती है। करने के लिए घने छत्रों में भी प्रवेश कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के सामने SAR बाढ़ से होने वाले नुकसान का आकलन करने, भूस्खलन का मानचित्रण करने और यहां तक कि बचाव प्रयासों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खंड 4 राष्ट्र के संरक्षक, SAR और भारत की सुरक्षा अनिवार्यता। अपने नागरिक अनुप्रयोगों से परे SAR तकनीक का अत्यधिक रणनीतिक महत्व है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बादलों के आवरण में प्रवेश करने और रात में काम करने की इसकी क्षमता इसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक आदर्श उपकरण बनाती है, खासकर वे जो गोपनीयता में डूबे हुए हैं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति से ग्रस्त हैं। भारत के लिए अपनी विशाल सीमाओं और जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य के साथ SAR केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए SAR के प्रमुख लाभों में से एक दिन या रात के समय की परवाह किए बिना निरंतर निगरानी प्रदान करने की क्षमता है। पारंपरिक ऑप्टिकल उपग्रह अक्सर बादलों के आवरण से बाधित होते हैं, जिससे वे बार बार बादल वाले क्षेत्रों जैसे पहाड़ी इलाके या तटीय क्षेत्रों की निगरानी में अप्रभावी हो जाते हैं। दूसरी ओर SAR बादलों के माध्यम से देख सकता है, नीचे की जमीन का एक स्पष्ट और अबाधित दृश्य प्रदान करता है। खंड 5 सितारों तक पहुंचना, ISRO की विरासत और आगे का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।